हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले त्रिकोणमिति यानी ट्रिगो। आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। ट्रिगो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि काफ़ी जो ऐसे एक स्टूडेंट है जो त्रिकोणमिति में फार्मूला सबसे ज़्यादा होता है, फार्मूला बेस्ड प्रश्न होता है, आपको तो पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तब। तो उनको डर लगता है, उनसे प्रश्न बनता नहीं है। तो उन्हीं के लिए सबसे पहले हम ट्रिगो पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा कि ट्रिगो का क्वेश्चन कैसे आसान तरीका से बनता है, बस आप देखते जाइएगा। शुरू से अंत तक हम आपको इतने अच्छे तरीका से बता देंगे। पहले तो बेसिक हम आपको क्लियर करा देंगे, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम पहले बेसिक से शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस सारे एग्ज़ाम के लिए है क्लास। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये क्लास भी हाई लेवल तक ही चलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। पहले तो हम पहले बेसिक चलाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन लैटिक शब्द यानी कि ग्रीक वर्ड से लेकर मिलकर बना है। फर्स्ट है त्रिकोणमिति, तीन शब्द मिलकर बना है त्रिकोणमिति, तीन शब्द त्रिकोणमिति। ओके, देखिए ये जो त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यही इसी शब्द में छिपा है। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन इसी शब्द में छिपा है। इसी शब्द से हम आपको बता देंगे कि त्रिकोणमिति इसी शब्द में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो देखिए, हम तीन शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति, तो इससे हम निकाल लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है, सिंपल। त्रि का मतलब तीन, समझिएगा। हम जिस तरह से बता रहे हैं अच्छे तरीके से बताएंगे, अब बस समझते जाइएगा। तो देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन। कोण, अब बचपन में बहुत कभी प्रकार के सहायता से तो कभी चांद के सहायता से आप कोण बनाए होंगे। कोण 30 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 17 डिग्री, 27 डिग्री, 94 डिग्री, किस कोण सभी डिग्री आप बनाए होंगे कभी प्रकार के सहायता से, कभी चांद के सहायता से। तो उसी को कोण कहते हैं। तो कोण का डिफिनेशन हम बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जब दो रेखा आपस में मिलती है, उस पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। ओके, जब दो रेखा आपस में मिलती है उस पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे पहले से ये रेखा है, इस पे एक रेखा और कोई मिल गया, तो इससे ये जो झुकाव बना इसी को कोण कहते हैं, ठीक है, इसी को कोण कहते हैं। अब ये है, इससे एक और रेखा मिल गया, इस पे जो झुकाव बन गया इसी को कोण कहते हैं। मतलब दो रेखा जब आपस में मिलती हैं तो उस पर जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। ये है, इसको एक रेखा मान लीजिए, इसको एक, इससे ये जो झुकाव बना इस साइड, इसमें भी एंगल बन रहा है। एक देखिए, ये मेरा सबका हाथ है, ऐसा स्ट्रेट, इसको इस साइड ऐसे कीजिए, तो ये जो ऐसे बन रहा है ये भी एक एंगल, ये भी कोण बन रहा है। ओके, जब दो रेखा आपस में मिलती हैं तो उस पर अगर कहीं पे झुकाव बन गया तो मानिए कि वो कोण बन रहा है। ओके, जब दो रेखा आपस में मिलती हैं तो उस पर जो झुकाव बनता है उसको कोण कहते हैं। कोण तो क्लियर हो गया। तो तीन कोण, मिति माने होता है मापन। तो त्रिकोणमिति में तीन कोणों का माप पढ़ेंगे, ठीक है, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसमें तीन कोणों का माप पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब एक बात जान लीजिए कि तीन कोणों का माप पढ़ेंगे तो तीन कोण किस चीज में होता है, तीन कोण किस चीज में होता है। तो देखिए, सीधा सीधी बात है कि तीन कोण जब भी होगा तो कोई त्रिभुज में होगा। किस चीज में होगा? तीन कोण जब भी होगा तो कोई त्रिभुज में ही होगा। तीन कोण जब भी होगा तो त्रिभुज में होगा। तो तीन कोणों का माप पढ़ेंगे तो इसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति तीन कोणों का माप, कोण किसे कहते हैं? दो रेखा जब आपस में मिलती है उस पर जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। और मिति माने होता है मापन। तो तीन कोणों का मापन पढ़ेंगे उस किस चीज में? मापन, मापना, कुछ भी तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे।
अब तीन कोण किस चीज में होता है? तो कोई त्रिभुज में होता है तीन कोण। अब देखिए हम यहां से क्लियर करते जाते हैं आपको। इसमें एक ही, अब तो जान गए कि त्रिभुज में ही तीन कोण होता है, लेकिन इसमें एक त्रिभुज पढ़ना है, वो है आपका समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपका आधा मानिए त्रिकोणमिति, पूरे त्रिकोणमिति इसी पे बनता है, समकोण त्रिभुज पे ही। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज पहले समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमें जरूरी है समकोण त्रिभुज को समझना कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिए 90 डिग्री पहचानने का तरीका क्या है, कैसे आप जानिएगा कि इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज वही होगा जिसपे दम एक लंब, अगर इस तरह से लाइन, खड़ी दम लाइन है ना, एक खड़ी लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब इससे इधर मिला दीजिए, चाहे फिर इधर मिला दीजिए, तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब कि 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब एकदम लंबवत कोई रेखा खींची जाए। जब कोई लंबवत रेखा खींची जाए तो ही 90 डिग्री का कोण बन सकता है। और समकोण कहने का, समकोण त्रिभुज कहता है कि हम जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण 90 डिग्री का बनेगा जब एक लंबवत रेखा खींचेंगे तब। तो देखिए एक लंबवत रेखा खींच दिए, अब इससे मिला दिए इस तरह से, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये एक कैसा त्रिभुज हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। कैसे समकोण त्रिभुज हो गया? तो एक कोण इसका जो बना ना वो 90 डिग्री का कोण बना। और समकोण बोलता है कि अगर हमें बनाना है तो एक कोण 90 डिग्री का बनाओ, दोनों कोण से मतलब नहीं है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह समकोण त्रिभुज है। चलिए हम आपको और कुछ आप बोलते जाइएगा। चलिए क्या यह समकोण त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज है? बोले समकोण त्रिभुज हम अभी बताएं कि 90 जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, लेकिन ये तो 90 डिग्री का कोण बन ही नहीं रहा। हाँ यहां से आया लेकिन ऐसे घूम गया। 90 डिग्री बनने के लिए एकदम एकदम लंबवत होना चाहिए इस तरह से। इस पे जो ये बना ये 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज समझ गए ना? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री कोण कब बनता है? जब कोई एक लंबवत रेखी खींचा जाए, जब कोई एक लंबवत रेखा उस पर खींचा जाएगा तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए अब ये क्या समकोण त्रिभुज है? नहीं ना। अगर इस पे एक लंबवत रेखा खींच दे तो ये समकोण त्रिभुज इधर भी बन गया, इधर भी। तो सब खेल है एक लाइन की। एक लाइन अगर खींच देते हैं तो लंबवत हो जाता है, एक लाइन खींच देते हैं तो लंबवत, तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज तो समझ गए, जिसका एक कोण 90 डिग्री। बस इतना याद रखिए कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री का कोण जब कब बनता है? जब कोई एक रेखा एकदम स्ट्रेट हो, एकदम सीधी रेखा हो, तब वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, अब तो समझ गए। अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। बात अब यहां से समझिएगा। अब त्रिकोणमिति में मान्यता प्रवेश कर चुके हैं। ओके, तो पहले हम बेसिक बता देते हैं, छोटी छोटी बात जो है क्लियर कर देते हैं कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसका अलग अलग मान है।
कभी ये प्लस में होगा, कभी गुना में, कभी माइनस में, तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला होगा। पहले आप इतना समझिए कि त्रिकोणमिति में फिलहाल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, तो देखिए कौन कौन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला देखिएगा साइन, ओके, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही 6 का खेल है। साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी का अलग अलग मान हम इसका इतना फार्मूला इस सबसे बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, फार्मूला भी हम अच्छे तरीका से आपको बताएंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना है, सारा क्लियर हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति का नहीं छूटेगा अगर हम जितना कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, आप अच्छे तरीका से नोट और उसको प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा तब। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। 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 समझ में आ गया? अब यहां से समझिएगा थोड़ा बात। अभी कुछ फिलहाल कुछ देरी के लिए ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? देखिए कोई घर में साइन, कॉस, टैन, देखिए साइन अलग कर देते हैं, कॉस और टैन, कॉस, सेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। ओके, अब बात यहां से थोड़ा समझिएगा। ये 3 किसी भी घर का, आप मान लीजिए कोई एक घर है उसमें 3 लड़के हैं, ठीक है? साइन, कॉस, टैन, बात समझिएगा, इतने अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ से 6 फार्मूला आपको बनाऊंगा और 6 फार्मूला सिर्फ 3 याद रखिएगा, 3 ऑटोमेटिक है। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा फार्मूला का भी, आप बस अच्छे तरीका से ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई घर में, पहले इसको हट जाइए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। तो कोई घर में ये 3 लड़का भाई है, ठीक है? साइन, कॉस, टैन, बड़ा भाई का नाम साइन, उससे छोटा कॉस, सबसे छोटा टैन। ओके, बड़ा भाई का नाम साइन, उससे छोटा का कॉस, सबसे छोटा टैन, ठीक है? इसका पिता, ये तीनों का पिता का मन में विचार आया कि पता चला कि बगल में 3 और लड़कियां हैं, उनको भी शादी करना है और मेरा बेटा भी जवान हो गया, अब इसको भी शादी कर देना जरूरी है। ओके, बात समझिएगा। साइन, कॉस, टैन के पिताजी को पता चला कि बगल में, मतलब दूर कहीं भी आप समझ सकते हैं, एक घर में 3 लड़कियां हैं, वो उनको भी शादी करना है, मतलब कि ज़रूरत है उनको भी लड़का का और इनको भी लड़की की ज़रूरत है। ये तो लड़का है, किसी घर में 3 लड़का है और किसी घर में 3 लड़कियां हैं। तो ये साइन, कॉस, टैन का पिताजी रिश्ता लेकर गए किनके घर? ये तीनों लड़कियों के घर, ठीक है? तो वहाँ बैठे, तो वहाँ बोला गया सबसे बड़ा बेटा को कि ये 3 लड़कियां हैं, पहले आप चूज कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े आप हैं तो हक बनता है कि सबसे बड़े आप ही चूज कीजिए, आपको मन, आप ये किसी को चूज कर सकते हैं। तो साइन बोला कि हम तो सबसे बड़ा है, तो इसमें भी हम बड़े बहन को चूज करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा बहन आपको कौन दिख रही है? तो COACC 2 4 5 अक्षर के, 5 वर्ड के। तो इस साइन ने चूज किया कोसेक को। ओके, साइन ने चूज किया कोसेक को। अब बड़ा भाई का काम खत्म, उससे जो छोटा है, सबसे छोटा वाला बोला कि आप देख लीजिए, क्योंकि हम तो सबसे छोटे हैं, बाद में देख लेंगे जो बचेगा उससे। तो कॉस बोला कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए,
जितना गुण हम में है थोड़ा बहुत उससे भी मैच होना चाहिए। ओके, कॉस बोलता है कि जितना गुण हम में है उस थोड़ा बहुत उसमें भी मैच करना चाहिए। तो कॉस देखा कि CS तो कॉस ने चूज किया सेक को। CS इसमें भी है, CS इसमें भी है, तो कॉस बोला कि चलो 2 गुण मिल रहा है, तो कॉस चूज किया सेक को। तो अब छोटा बच गया, तो छोटा के लिए जो है वही सही है, तो tan बच गया कोट। तो कहने का मतलब कि साइन की पत्नी कौशिक हुई, कौश की पत्नी सेक हुई, tan की पत्नी कोट हुआ। साइन की पत्नी कौशिक, साइन की पत्नी कौशिक। अब बात यहाँ से अभी आपको बोरिंग लग रहा है, इतनी मजेदार ट्रिक बता रहे कि आप आगे चलकर भी नहीं भूलिएगा। इसी प्रोडक्ट से, यही पति पत्नी के रिलेशन से बहुत फार्मूला निकालेंगे। यही पति पत्नी के रिलेशन से आपको फार्मूला निकाल कर देंगे, आप बस ध्यान दीजिएगा। साइन ने चूज किया कौशिक को, कौश ने चूज किया सेक को, tan कोट, साइन कौशिक कौश सेक, साइन कौशिक कौश सेक, साइन कौशिक कौश सेक, tan कोट, tan कोट, tan कोट। इतना क्लियर। कभी भी पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना। चलिए, tan आप अपने बोलते जाइए, tan कौशिक, tan कौशिक की कौशिक का पति कौन है? कौशिक के पति कौन? आप बोलते जाइए। tan की पत्नी कौन? कोट के पति कौन? सेक के पति कौन? कौश के पत्नी कौन? कौश के पत्नी सेक। अब ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर आ गया तो आगे और मजा आने वाला है। तो अब देखिए, अब इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस tan कोट कौशिक सेक, ठीक है। साइन ने, ये 3 लड़का है, ये 3 लड़की आपस में रिश्तेदार दिखे हैं, अभी शादी उदी हुआ नहीं है, अभी देखा देखिए। साइन ने चूज किया कौशिक को, कौश ने चूज किया सेक को, tan ने चूज किया कोट को। इतने क्लियर? चलिए क्लियर। अब देखिए आगे का खेल क्या होता है। इतना याद है ना कि साइन की पत्नी कौशिक, tan की पत्नी कोट और कौशिक की पत्नी सेक। सॉरी, कौश के पत्नी, कौश के पति से, ओके, कौश के पत्नी से हमें मिस्टेक। देखिए अब है, अब हम आपको बता रहे हैं, इतना तो क्लियर। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का है। देखिए समकोण त्रिभुज में है ना, अगर आप समकोण त्रिभुज आप समझिएगा अच्छे तरीका से, ठीक है। हम यहाँ पे एक और बना, यही समकोण त्रिभुज हम बनाकर आपको अच्छे तरीका से समझा देते हैं। ABC सीधा लाइन है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री। अब देखिए क्या, समकोण त्रिभुज अगर आप कोण C से चलते हैं, इसको अगर थीटा मान लेते हैं, चाहे आप कोण C से ही चलिए, तो कोण C से चलते हैं तो इसमें सामने की भुजा लंब होती है, बात समझिएगा। अब जिस एंगल से चलिएगा उसके सामने की भुजा लंब होती है, अब उसके जो सतह से जुड़ा हुआ होता है वो आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समझ में आया बात? देखिए हम बात आपको समझाते हैं फिर से। अब देखिए, अगर समकोण त्रिभुज एक है, उसमें अब जिस एंगल से काम कीजिएगा, जिस कोण से आप काम कीजिएगा, जैसे कोण C से काम किए तो सामने की भुजा AB जो है इसके लिए लंब हो जाएगा। किसके लिए? कोण C के लिए। अगर हम कोण A से चले तो इसके सामने की भुजा कौन है? B और C। कोण A से चलते हैं, कोण A से चलते हैं तो उसके सामने की भुजा है BC, तो लंब ये हो जाएगा। कब? A से चलेंगे तब। लेकिन C से चल रहे हैं तो लंब हो रहा है AB, और नीचे की भुजा आधार यानी कि AC, BC आधार हो गया और AB लंब हो गया। देखिए लंब कर्ण आधार, और कर्ण सबके लिए सेम रहेगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है।
अब बात समझ गया। लम, अब लम कैसे बनेगा, तो जिस एंगल से लेंगे उसके सामने की भुजा लम, और उससे सतह से जुड़ा हुआ जो रहेगा वो आधार, लम आधार। क्लियर हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में लम किसको कहते हैं, सामने की भुजा लम कहलाती है, सामने की भुजा लम। तो देखिए हम इसमें एक कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, तो इसमें सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लम, इसमें कौन हो जाएगा। अब देखिए अगर कोण सी को हम थीटा माने हैं, थीटा से ही हमें चलना है, तो थीटा यानी कोण सी के लिए लम कौन हो जाएगा, आप अपना मन में सोचिए, कोण सी के लिए लम कौन हो जाएगा। तो कोण सी, देखिए कोण सी के सामने की भुजा कौन है, ए और बी, तो ये आपका हो जाएगा लम। अब लम को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको पी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कर्म को इंग्लिश में, लम को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। आप इसे पी से भी दर्शा सकते हैं, पी से भी डिनोट कर सकते हैं। सामने की भुजा लम, अब इसमें आधार कौन हो जाएगा, तो सतह से जुड़ा हुआ भुजा आधार, तो बीसी आधार, तो इसको आधार, आधार को आप बेस बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको बी से आप डिनोट कर सकते हैं। अब बची हुई भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको आप एच से डिनोट कर सकते हैं, कर सकते नहीं, इसे एच से डिनोट किया जाता है। तो देखिए लम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, लम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे पी से डिनोट कर सकते हैं, किया जाता है। बेस यानी आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों के लिए है, हम इसलिए दोनों बता रहे हैं। बेस यानी आधार, इसे बी से भी डिनोट कर सकते हैं। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसे एच से डिनोट कर सकते हैं। देखिए अब यहां से हम फार्मूला लिखते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लम बटे का कर्ण, ठीक है। आप यहां से बात समझिएगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, लम बटा कर्ण। आप 6 फार्मूला हम आपको बताएंगे ना, ये 6 फार्मूला पहले आप या अच्छे से रटना नहीं है। आप देखिए होता क्या है कि आप अगर किसी को बार बार देखते हैं तो वो आपको याद रहता है, ठीक है। सपोज डैट आप किसी को, अपने दोस्त को ही उदाहरण ले लीजिए, अगर वो हमेशा आपसे मिलजुल रहा है तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। अगर कुछ दिन के लिए वो दूर चला गया, कुछ दिन के लिए अगर वो दूर चला गया तो आप उसको धीरे धीरे भूलते जाइएगा, ठीक है। आप उसको धीरे धीरे भूलते जाइएगा, आप चाहे उसको कितनों भी लिख कर रटतिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, रटने से कोई याद नहीं आने वाला है। वो जो आप सामने देख ले उसको, वो रहता, अगर उसको देख लेते सामने तो आपको याद हो जाता। अगर वही दूर चल गया तो धीरे धीरे कुछ दिन होते होते आप उसको भूल जाइएगा। ऐसा ही हमारा माइंड काम करता है। तो आप इसको रटना नहीं है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा देख लेना है। थोड़ा जब मैथ बनाने बैठे शाम सुबह 1-2 बार देख लिए, बस आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण, ठीक है, लम बटा कर्ण। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा फार्मूला, लम बटा कर्ण। अब देखिए आप यहाँ से लम को क्या लम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको पी द्वारा डिनोट किया जाता था, पी, और कर्ण को हाइपोटेनस, इसको एच, पी बटा एच, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों हम बता रहे हैं। तो थीटा यहां से चले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा कर्ण, ठीक है। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है, देखिएगा दोस्त, आधार, आधार बटा कर्ण। ओके फ्रेंड्स,
तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। था आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं, और कर्ण को तो हाइपोटेनस यानी इसको एच से। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे का कर्ण। ओके, अब एक बच गया टेन थीटा। पहले टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसको पी से डिनोट करते हैं, आधार को बेस यानी बी से। अब देखिए, तीन का तो निकाल दिया। अब तीन को निकालने के लिए हम पहले याद कीजिए क्या बोले थे कि साइन कोस टेन कोई लड़का है, वो शादी किया कोसेक से, और कोट को आपस में मिलकर कैसे कैसे किया वो हम आपको बता दिए। तो एक लक्षण आप औरत में जरूर देखे होंगे, ये सब औरत लोग का किया कराया है, मतलब परंपरा चलते आ रहा है। अगर पति को जो काम पसंद है वो उसको पसंद नहीं होगा, ज्यादातर उसका उल्टा वो काम करेगी। जो काम पति को मन लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, वो ऑटोमेटिक वो पत्नी उल्टा करेगी। कहने का मतलब कि मेरा जो मन है वो नहीं करने देगी, वो हमेशा उल्टा करने देगी। तो इसी में वही समझिए कि साइन की पत्नी जो है कौशिक, साइन की पत्नी कौन थी? कौशिक। ठीक है, कौशिक थीटा। तो जो साइन करता है उसका उल्टा करता है कौशिक, उसकी पत्नी। जो सीधा से पति काम करता है उसका उल्टा पत्नी काम करती है। पति सीधा काम करता है, पत्नी उल्टा। बस इसमें यह समझिए, पति सीधा काम करता है, पत्नी उल्टा, पति सीधा पत्नी उल्टा। तो साइन थीटा जो काम कर रहा है वो लंब बटा कर्ण के साथ काम कर रहा है। तो ये कह रही है कि तुम लंब बटा कर्ण के साथ काम करो, लेकिन हम कर्ण बटा लंब के साथ करेंगे। हम करेंगे उसी के साथ काम, लेकिन हम उलट कर करेंगे। ये सब का कहने का मतलब है कि हम करेंगे तो वही काम करेंगे, लेकिन हम उलट कर काम करेंगे। हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम करेंगे इसी के साथ काम करेंगे, लेकिन हम उलट कर काम करेंगे। तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण के साथ काम कर रहा था, तो ये बोलती है कि हम उलट कर काम करेंगे, तो ये कर्ण बट्टा लंब के साथ काम करेगा। तो चलिए, कर्ण बट्टा लंब यानी कि एच बटा पी, कोई दिक्कत तो नहीं। कर्ण बट्टा लंब, एच से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण को इंग्लिश में बोले। साइन थीटा काम कर रहा था लंब बट्टा कर्ण के साथ, लेकिन कौशिक थीटा बोली कि हम तुम्हारे पत्नी हैं, तो उससे पत्नी होने के नाते से हम उसी के साथ काम करेंगे, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि हम उल्टा काम करेंगे। अब लंब को ऊपर रखे ना, तो हम लंब को नीचे करेंगे, कर्ण को ऊपर करेंगे। तो ये दोनों का हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा की पत्नी कौन थी? तो सेक थीटा। एक मिनट, सब बुल्लू से इसको लिखते हैं चेंज। कॉस थीटा की पत्नी कौन थी? तो सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो इसका भी वही कहलाम है जो उसका कहलाम था कि ठीक है, कॉस थीटा को बोल रहा है कि ठीक है, तू आधार बटा कर्ण के साथ काम कर रहा है ना, तो हम कर्ण बटा आधार करेंगे, देखते हैं कहाँ होगा, हम उल्टा करेंगे। तो ठीक है, तोर मन। ये भी हो गया कर्ण बटा आधार। एच के मतलब कर्ण समझिएगा, हाइपोटेनस, और बीच से बेस। अब है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो फिर टेन का पत्नी कौन था? टेन की पत्नी कौन थी? कॉट थीटा। तो टेन काम कर रहा है लंब बटा आधार के साथ, ये करेगी आधार बटा लंब के साथ। समझ में आया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? चलिए हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है? ऐसे तो है ना, लेकिन ये शायद है, काफी लोग बोलेंगे कि नहीं बताएं। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। समझिएगा, पी से पंडित, समझिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी से
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, अब देखिए इसके एक लाइन खींच दीजिए, सबको अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए साइन थीटा बड़ा बेटा था, साइन थीटा हो गया p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b। अब इसको ये आ गया तो इसको उलट कर, इसको साइन कोस tan आ गया तो उसको उलट दीजिएगा, तो कोसेक सेक कोट आ जाएगा। बता दिए ना उसका रिलेशन पति पत्नी का, उस तरह से आप पलट दीजिएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब एक शॉर्ट ट्रिक और है, उसको भी बता ही देते हैं। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक है, वो है देखिएगा, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का। अब देखिए इसको पहले तो घेरा करते हैं। देखिए इस सबको अलग अलग कीजिए। एल से लम, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लम, ए से आधार। तो साइन थीटा बराबर यहाँ लम बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, और tan थीटा लम बट्टा आधार। दोनों शॉर्ट ट्रिक बता दिए आप, दोनों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दिए, अब ये फार्मूला आपको याद कर आना है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में 2-3 प्रश्न बताएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास सच में अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो हम चला रहे हैं मैथ अच्छा से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप मैथ सीख जाइएगा। कमेंट एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन्हें भी मैथ से डर लगता है तब। अब देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम किस तरह से बताएंगे, बस आप ये सोचिए कि आपको किस तरह से सीखना है। आपको किसी तरह से, अब जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उससे थोड़ा लगाव रखिए, उससे प्रॉफिट कीजिए। फिर पहले आप अपना काम कर लीजिए, बाद में जो होगा होगा। पहले जो आपको ज़रूरी है, आपका ज़रूरी है कि आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, पहले पढ़ाई तो उसके बाद कुछ। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास फिर जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।